हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, वो सक्सेसफुल रहे। आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमाएं। एंड चलिए, तो अभी ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ डेट जो है वो 12 अप्रैल 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस जो है वो 50 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लॉट साइज जिसका 3000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 12,60,000 शेयर्स, करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है गाइज, एक भी शेयर ओएफएस ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 12,60,000 शेयर्स, 6 करोड़ 30 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 18 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 19 अप्रैल 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 19 अप्रैल 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 अप्रैल 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 16 अप्रैल 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाला है। सो ये गाइस मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 34,40,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 47 लाख है। मार्केट मेकर पोर्शन 66,000 शेयर्स स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो नंबर है 47 लाख, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का नंबर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो टोटल ऑफ नंबर शेयर है, मतलब फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स है, वो मिल जाएंगे आपको। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,50,000 रुपये आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,000 शेयर्स आएंगे, 3 लाख रुपये आपको देने हैं। एंड रिजर्वेशन जो है वो 50-50 है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू। सो गाइज, यहाँ पर आपको वैसे एसएमई आईपीओ की बात करूँ तो कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो और फॉर एग्जांपल अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपका मानो एक लॉट लग गया तो आएगा तो लॉट में, लेकिन जब आपको बेचना होगा तो आप सिंगल सिंगल शेयर्स बेच पाओगे। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर 3,000 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है, तो लॉट में ही आएगा और लॉट में ही आप बेच सकते हो। और दूसरी बात कि हाँ, ये एक चांसेस होते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो है वो लॉट की ये जो साइज़ है, जैसे कि यहाँ पर लेट्स एन एग्जांपल कि भाई 3,000 शेयर्स है, तो लॉट की साइज़ लिस्टिंग के बाद जो है वो चेंज हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होते ही है, लेकिन चांसेस होते हैं कि मतलब हो भी सकते हैं कम में, मतलब लॉट की साइज़ थोड़ी कम हो जाए, वॉट एवर द थिंग इज़। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे सीधा सीधा लॉट में आपको मतलब ख़रीदना और बेचना होगा तो आपकी प्रॉफिट और लॉस की जो रेंज है वो भी उसी तरह की होगी गाइस। सीधे सीधे मतलब समझ लो कि लिस्टिंग अच्छी हुई और कंपनी आगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो आपको फ़ायदा भी उसी हिसाब से होगा, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मतलब शेयर की प्राइस इतनी कम हो गई तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक जो प्रैक्टिकल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल नहीं बेच सकते। और दूसरी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी छोटी होती है और वैसे भी उसको उनको बिज़नेस रन करने में इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो आज का चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक थोड़ा हो जाता है अगर कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो। सो गाइस, ये कुछ चीज़ें होती है जो आप ध्यान में रखोगे तो इट इज़ गुड। प्रमोटर्स जो है वो मिस्टर नावेद इकबाल एंड मिस्टर मोहम्मद नदीम है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.19% है। सो गाइज, आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 73.19% हो जाएगी। अब बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2011 से नवंबर 2011 से इनकॉर्पोरेटेड है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड trades various petroleum based products tailored to diverse industry needs, including biofuels, bitumen,
and furnace oils. The company actively engages in the operation and maintenance of ethanol manufacturing in government-owned distilleries. Green High-Tech Ventures Limited is a non-governmental company that provides business solutions to consumer to fuel and alternative material across India. The company is well known in the Purvanchal belt of Uttar Pradesh, India, and emphasizes effective, efficient, and economical principles in all its services and supplies. The company main office is located in जवाहर नगर कॉलोनी भेलूपुरा वाराणसी में है। और कंपनी की मतलब जनवरी 31 2024 के अकॉर्डिंग 68 लोगों की टीम है टोटल, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। अब कंपनी बेसिकली मोटा मोटी जो पैसे क्या कमा रही है, बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर गाइस 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 जनवरी 2024 का फाइनेंशियल्स दिया है। ये सारे फिगर्स गाइस इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट वाला हम फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है 21, 22, 23 का कंपेयर करके देखते हैं। वैसे यहाँ पर वैसे कर सकते हैं क्योंकि जनवरी है, तो मतलब 2 जनवरी मतलब कि दिसंबर क्वार्टर की फाइनेंशियल्स रखी गई होगी लेटेस्ट में। मतलब कभी कभी होता है कि दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक ऐसे आता है, सो उस हिसाब से काउंट किया गया है। तो लेकिन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेयर कर लेते हैं। तो कि असेट देखेंगे तो मार्च 2021 में 23 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि मार्च 2023 में 27 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 40 करोड़ 7 लाख रुपए थी, जो कम हुई है 25 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 लाख रुपए था, जो बढ़कर 57 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 1 करोड़ 40 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया गया है यहाँ पे, लेकिन लेटेस्ट का दिया है जो कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। मतलब कि जनवरी 2024 का ये रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया गया है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास थी 2021 में, जो कि 23 में बढ़कर 3 करोड़ 47 लाख रुपए के आसपास हुई है। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। अब बेसिकली कंपनी का जो पहले तो ट्रेड करते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अलग अलग आती है उसको, और दूसरा कि वो ओवरऑल मिला जुला के कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, पहले तो एसएमई कंपनी है गाइस। पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको मतलब ये नहीं बता रहा हूँ, बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं आपको। ये भी मतलब कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, पहले तो एसएमई कंपनी है। दूसरा कि फाइनेंशियल्स देख के मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू कम हुई है 3 साल के अंदर में। दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बेसिकली उन्होंने या तो एक्सपेंसेस बिल्कुल कम कर दिया होगा, या तो फिर एक तरह से बहुत नेट ट्रेडिंग करी होगी। जैसे कि मानो एक जगह पे बात, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ा हुआ है, सो इट इज़ गुड। बट क्या होता है कि मानो कि फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रोकर हूँ, तो मैंने कोई एक जगह पर एक मोबाइल देखा, तो मोबाइल उसने मुझे बताया कि भाई 40,000 रुपये का है, और एकदम इंस्टेंट मेरे पास कोई कस्टमर बेस है, क्लाइंट है कि उनको मोबाइल सेम मोबाइल लेना है, तो मैं उसको बोल देता हूँ 5,000 रुपये और 45,000 रुपये। तो सीधा सीधा 5,000 का मैं अपना गैप निकाल के इंस्टेंट बिना रुकावट मतलब बिना अपना इन्वेस्ट किए मैं उसको बेच के प्रॉफिट जनरेट कर दूंगा। और जहाँ से मैं लूँगा उसको बोलूँगा जस्ट मुझे सिर्फ 2-3 घंटे का टाइम दो, आपका पैसा पूरा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से 45 उठा के उसको 40 दे दूंगा, 5 अपना करके। लाइक वाइज बहुत होगा तो मैं कुछ टोकन अमाउंट दे दूंगा 5-10 हज़ार, जहाँ से मैं ख़रीद रहा हूँ उस हिसाब से। तो मतलब ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स और डील्स होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग मुझे फाइनेंशियल पर्सनली तो नहीं लग रहे हैं, सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ भी मैं आपको कोई नेगेटिव इमेज नहीं पोर्ट्रे कर रहा हूँ कंपनी के बारे में गाइस। ये एक जो मुझे लग रहा है, बहुत सारी ऐसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल पे तौर पे आपको बताया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे
सिर्फ 23 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस, बहुत छोटी कंपनी है। इट इज़ लाइक रिस्की अकॉर्डिंग टू मी। एंड कंपनी की अगर आर देखेंगे तो 8.17% है, आर ओ सी 17.19% है, डेट टू इक्विटी 0.95, आर ओ एन डब्ल्यू 7.80%, पी बी वी 3.77 एंड पेट मार्जिन जो है वो 10.62% का है। ई पी एस प्री आई पी ओ 1.66, पोस्ट आई पी ओ 0.91, पी एक्स प्री आई पी ओ 30.05 और पोस्ट आई पी ओ 54.95। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल के तौर पर बताया गाइस, कैसे वो मोबाइल के एग्जांपल से। सो बेसिकली ट्रेड जो है वो ट्रेड का बिजनेस होता है, वो ऐसे ही होता है, बट मतलब टाइप ऑफ होते हैं बहुत सारे। लेकिन सी वन ऑफ द स्टैंडर्ड और स्टेबलाइज ट्रेडिंग बिजनेस में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट्स ली, बहुत सारे लॉट में ली, वहाँ पे मैंने एक मार्जिन सेट किया, अपने स्टोर पे रखा और लाइक वाइज ग्रेजुअली कस्टमर बेस के हिसाब से मैं उसको वहाँ से बेच रहा हूँ। दैट इज़ मोर स्टेबल एंड स्ट्रोंगर रेदर देन कि मैं ये करूँ बिज़नेस कि हाँ भाई कहाँ पे डील पक्की करी, दूसरी तरफ फटाक से खड़ा है, मैंने ये दे दिया, बीच का मार्जिन ले लिया और उस तरह से मैं करूँ। तो बहुत सारी ऐसी कंसेप्चुलाइज फंडामेंटल्स बिजनेस चीज़ें होती है गाइस, जो बहुत हिडन होती है। आपको एक थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको धीरे धीरे आपको एक पता चलेगा कि हाँ 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 इस तरह का शायद कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है गाइस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जस्ट मेरा एक अनुमान लगा के आपको बात बताई है। नोट यहाँ पर अगर जो देख रहे हो आप, सो यहाँ पर ये प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया गया उसके बारे में बताया है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो जिसके अंदर 2 पॉइंट बताए गए हैं मेजरली, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे। आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे पैसे कमाएं आप। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये बात, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो वो कोई फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको कभी मैं बताता नहीं हूँ, मैं अपने मन से ही आपको विश यू ऑल द बेस्ट करता हूँ। एंड यस गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।